डेली वेजर्स की जब आवाज बुलंद करनी हो तो एक चेहरा है रवि हंस जी, लेकिन हाल ही में उनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसकी सच्चाई क्या है और क्या उनकी छवि पर कुछ असर पड़ा है उस ऑडियो के बाद या नहीं, यही जानने के लिए रवि हंस जी हमारे साथ है। रवि हंस जी, ऑडियो में कुछ ऐसी बातें आपके द्वारा की गई जिसके बाद काफी ज्यादा शेयरिंग भी हुई, वायरल भी हो गई, लेकिन सच्चाई क्या है? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बड़े दुख से ये कह रहा हूं कि हम सरकारों को तो दोष देते हैं कि सरकारें गलत कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष मैंने एक दिन पहले भी कहा था चैनल पे कि जब तक डेली वेजरों के दुश्मन डेली वेजर ही बने हुए हैं तब तक सरकार से इंसाफ की उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, जब वही हमें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचेंगे, और सिर्फ किसके लिए? एक छोटी सी पोस्ट के लिए, एक पोस्ट पाने के लिए, एक पद पाने के लिए, एक अपनी गुडविल बनाने के लिए जब इस तरीके के षड्यंत्र रचे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कहीं कामयाब हो पाएंगे और डेली वेजर का मसला कहीं हल हो पाएगा। मैम, आप ही के चैनल पे मैंने वो वीडियो चलवाई थी जो कटरा में एक प्रोग्राम हमारा हुआ था, उस वजह से मैंने कहीं रिजाइन भी करना पड़ा। और रिजाइन करने के बाद मेरे खिलाफ, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला था, कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। और मुझे लगता है कि वही एक षड्यंत्र रचा गया जो भाजपा के, जैसे मैं कहता हूं कि कुछ भाजपा के दलाल हैं डेली वेजर के अंदर, जिनकी वजह से आज तक मसला हल नहीं हुआ। मैं खुद बता रहा हूं कि मैंने 26 साल तक भाजपा को वोट भी दिया है, सपोर्ट भी दिया है। आप तो कह रहे थे आप आरएसएस से भी जुड़े रहे। मैं जरूर बिल्कुल हूं, मैं मजदूर संघ में भी हूं, लेकिन जब भाजपा ने हमारे मसलों का हल नहीं किया तो फिर भाजपा की चमचागिरी करना हमारा असूल नहीं है। हम डेली वेजरों की नुमाइंदगी करते हैं और डेली वेजर के मुद्दे को जो इग्नोर करेगा हम उसका विरोध जरूर करते हैं। रिकॉर्डिंग में से पूछा क्या गया था कि आज वो वायरल हो रही है? मैम, ये एक प्लान था मुझे फंसाने के लिए कि इसको हम टर्मिनेट करवाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग करके इलेक्शन कमीशन को देंगे कि ये किसी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आपसे क्या सवाल किया गया था? जवाब मुझे पहली बार कटरा से एक बंदे का फोन आता है, बिशन रैना नाम है उस आदमी का, वो मुझे स्पेशली फोन करता है और पहली बार, इतिहास कभी उसने फोन नहीं किया, पहली बार फोन किया और मुझे पूछते हैं कि आपने हमें बताया नहीं कि हमने वोट किसको देना है। कि भाई, मैं किसी पार्टी का प्रचारक थोड़ी हूं कि मैं लोगों को बताऊंगा इस पार्टी को वोट दो। मैंने स्पष्ट कह दिया कि इन दो लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, इस पार्टी का विरोध हमने करना है, किसको वोट देना है ये लोग तय करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। जो मौजूदा एमपीज हैं, आपने उनका जिक्र किया भाजपा से। बिल्कुल बिल्कुल, जो दो लोग हैं, जो जीते हुए दो लोग हैं, जिनको हमने 10 साल से मौका दिया है, हमने इनका विरोध करना है। हमारा किसी पार्टी के साथ दुश्मनी नहीं है। ये तो आप हर इंटरव्यू में, हर चैनल पे बोलते हो, आए आज से थोड़ी बोल। लेकिन हर चैनल के बोलने के बावजूद उनकी मेंटालिटी देखो ऐसे लोगों की, मेरी रिकॉर्डिंग की, और हालांकि किसी की रिकॉर्डिंग बिना परमिशन के करना आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 72 का वायलेशन है, और मैं चाहूं तो इनको जेल करवा सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, ये डेली वेजर हैं। ये बेशक आज किसी सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठ गए, ये कॉल रिकॉर्डिंग करके, वहां से पे नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। मैं भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे रह के आया हूं, बड़ी बड़ी पोस्टें छोड़ के आया हूं, पोस्टों से कुछ हासिल नहीं होगा, रेगुलाइजेशन होगी तभी कुछ जिंदगी में बदलाव आ सकेगा। इन लोगों ने रिकॉर्डिंग करके वायरल की, बड़ी दूर तक मेरे जो उच्च अधिकारी थे उन तक भी रिकॉर्डिंग पहुंचाई कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। भाई, जब मैं लाइव मीडिया में बोल रहा हूं कि हम इनका विरोध कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग से आपको क्या मिलने वाला है? लेकिन इससे ये साबित होता है कि ये लोग डेली वेजर के हित में नहीं है, और जब तक ऐसे दलाल लोग डेली वेजरों की नुमाइंदगी करते रहेंगे तब तक डेली वेजर ये। आपको डेली वेजर्स को कॉल आया कि आपने इन दोनों का विरोध किया तो हम किसको जो है वोट दे, ऐसा भी कुछ कहा गया? असर क्या हुआ उस कॉल? मैम, मुझे बहुत सारे फोन आए कि ये लोग हमें बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट दो, तो मैंने साफ कह दिया कि ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, आपने किसको वोट देना। कटरा के जो डेली वेजर्स है वो उनको बोल रहे थे कि भाजपा को वोट दो, जम्मू से आपने आह्वान कर दिया कि आपने नहीं देना है। बिल्कुल, ये विरोधाभास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये दरअसल ये बिक गए थे, ये लोग बिके थे भाजपा के हाथों, शायद इनको कोई माल भी मिला होगा, क्योंकि ये जब पहले मेरे पास आए थे इलेक्शन से पहले तो ये खुद कह रहे थे कि हमने इनका विरोध करना है, अगर 10, 20, 50 हजार अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता, क्योंकि साउंड तो है, प्रॉपर्टी वाले हैं, बड़े अच्छे खासे हैं, तो वो खर्च कर सकते थे 10, 20, 50 हजार, और वो गाड़ियां कहते थे कि गाड़ियां भी लगाएंगे इनके खिलाफ हम,
हम इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, और फिर रातों रात अचानक पता नहीं क्या हुआ। जैसे फिल्मों में पॉलिटिक्स होती है, आपके साथ फिल्मी सीन हो गया है इसमें। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूं अंत में कि मैं जब तक लड़ूंगा मैं सबका विरोध करूंगा, जो डेली वेजर के खिलाफ होगा उसका विरोध करूंगा। जिस दिन हिम्मत नहीं होगी उस दिन छोड़ दूंगा लीडरी करना, उस दिन लीडरी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अब मुझे भी थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि क्या मुझे डेली वेजरों के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना लेकिन चाहिए। एक सवाल है, देखिए आप पोस्ट की बात करें कि एक पोस्ट के लिए लड़ाई है, थाली तो तब भी डेली वेजर की रोटी में नहीं है, पूरी तरह से खाना जो है वो नहीं खा पा रहा है, राशन नहीं भर पा रहा है, तो खाने की लड़ाई कोई कर नहीं रहे, पोस्ट के लिए क्यों लड़ रहे हो? मैम यही तो समस्या रही है, डेली वेजर आज तक बर्बाद क्यों हुआ? 30 सालों से यहाँ पोस्टों का तो खेल चल रहा है। 9,000 तो सैलरी है, उससे कैसे पोस्टों का ही तो खेल है। कोई पता नहीं कितने तो फ्रंट बने हैं यहाँ पे, एक ही नेता पता नहीं 10-10 फ्रंटों में लीडर हैं। आज यहाँ पे लीडर, आज कल यहाँ से जोड़ा दूसरा लीडर, आज स्टेट के लीडर, आज सेंटर के लीडर। ये लीडर ही नहीं तो डेली वेजर का बेड़ा गर्क किया है। डेली वेजर भी हमारा इतना बेवकूफ है कि सब कुछ जानते हुए विरोध करने की हिम्मत नहीं रखता। पता नहीं क्या कसूर है डेली वेजरों को भी। डेली वेजर यही जस्टिफाई नहीं कर पाता कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जिनको कभी गालियां देते हैं दूसरे दिन उन्हीं की गोदी में जाकर के नेता बैठ जाते हैं, जिनके खिलाफ संगठन बनाते हैं फिर उनकी गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। ये समझ नहीं आई। जब तक ये खेल चलता रहेगा डेली वेजर को भगवान ही जिसको कुछ मैसेज देना चाहोगे, कुछ अपील करना चाहोगे कि कैसे बचे ऐसे तत्वों से? मैं ये डेली वेजर को अब मैं क्या समझाऊं, समझा के थक गया हूं 2 सालों से। डेली वेजर को आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आप अब भी अपना भला और बुरा नहीं समझ पाते तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। ऐसे लोगों को मुंह पे बोलना शुरू करो, जो गलत करता है उसके मुंह पे बोलना शुरू करो। जब तक नहीं बोलोगे तब तक ये सुधार नहीं होगा, तब तक यही हालत होती रहेगी जो 30 सालों से हो रही है। देखिए साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्सा है, ऑडियो वायरल होती है, लेकिन लगातार हर एक इंटरव्यू में, हर एक मीडिया चैनल में रवि हंस जी विरोध करते रहे और बहुत बार करते रहे। ये पहली मर्तबा नहीं कि चुनावों के समय उन्होंने विरोध किया है 2 एमपीज का, लेकिन यहाँ पर उसको एक कंट्रोवर्सी के रूप में देखा गया। ऑडियो जो थी वो वायरल कर ली गई और उसके बाद जो है सवाल इन पर उठाए गए। लेकिन ये वही कह रहे हैं जो हर एक मीडिया चैनल पर कहते हैं, हमसे भी बहुत बार कहा है कि जिन लोगों को जिताया है वो संसद में हमारी आवाज बुलंद नहीं कर पाए हैं और काफी ज्यादा गुस्सा है, हम उनकी हार का कारण बनेंगे। लेकिन उसके बाद जब ऑडियो वायरल होती है तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आप ये हमारे से बने देखते हुए जम्मू से।